शुभ नाम हो सर आप? मुकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं झारखंड देवघर जिले से रहने वाला हूँ। अगर हम बात करें युवा नेता जिन्हें कहा जाता है राहुल गांधी जी का, विपक्ष को लीड भी कर रहे हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो देश में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है और सरकार इन चीजों पर काम नहीं कर रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आप भी इस देश के युवा हैं, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो अहम मुद्दे हैं इस देश? बिल्कुल, देखिए उसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक देश के जो अभी युवा और इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व करने वाले हैं और लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और राहुल गांधी ने जिस तरह की अपनी बयान दी है, वो कहने उस बयान का मैं खुलेआम से समर्थन करता हूँ। क्योंकि आज देखा जाए तो बेरोजगारी की जो स्थिति है और हम जैसे युवा जो रोड पर भटक रहे हैं पढ़ लिख के डिग्रियां लेके, आज भी छोटी छोटी नौकरियां के लिए 10,000 15,000 की नौकरी उनको नहीं मिल पा रहा। उनकी जीवन यापन में जितनी बड़ी समस्या हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश में जो यशस्वी प्रधानमंत्री बोला जाता है, जिसका नाम संबोधित होता है यशस्वी प्रधानमंत्री, लेकिन उनके कार्यकाल में तो इस तरह का यदि हमारे यहाँ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण मसला है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी ऐसे और इस देश के तमाम ऐसे जो युवा हैं जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, मतलब उनका अंगूठा काट रहा है एकलव्य की तरह, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो राहुल गांधी जी से पूछिए कि रोजगार की वो बात तो करते हैं, उनके भी पिताजी ने, उनके पूरे परिवार ने 4 प्रधानमंत्री देश को दिए। कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली? अब आप अगर चले जाएंगे 1955 में, 1960 में, 1970 में, तो उस समय देश की आबादी कितनी थी पहले, ये भी आप सोचिए। आज देश की आबादी कितनी है? वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की बात नहीं है, वर्ल्ड में नंबर 1 हमारा देश है युवाओं की आबादी में। अब युवाओं को रोजगार चाहिए और सारी सरकारी नौकरियां तो हमारे पास खाली पड़ी नहीं, क्योंकि जो बुजुर्ग बैठे हैं और सीट में उनको उठा करके घर तो भेज नहीं देंगे कि नए युवा MA BA पढ़ गए, तो भैया जी जो पुराने बुजुर्ग थे उनको उठाओ, बोरी बिस्तर उठा के भेज दो, ठीक है जी। उसके बाद रोजगार देता कौन है? उद्योगपतियों का योगदान होता है रोजगार के अंदर। अब उद्योगपतियों को तो आप कोसते हैं, गालियां देते हैं, आप उनको नासूर बताते हैं देश का। तो आप बताइए, जब उद्योगपतियों को आप कोसेंगे, उनको नासूर बताएंगे, देश की जनता को बताएंगे जी ये सबसे बड़े नासूर है उद्योगपति, अडानी, अंबानी, रतन टाटा और जितने उद्योगपति सब, और बाकी भारत कंट्री से बाहर चले जाओ ना, आज अमेरिका क्यों है, आज रशिया क्यों है, आज चाइना क्यों है, आज आप बताइए जर्मनी क्यों है? क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने उद्योगपतियों का सम्मान किया। इनके अगर भारत से भी कोई बड़ा डॉक्टर वहां चला गया ना, उसको सम्मान दिया, उसको सहूलियतें दी, लेकिन यहाँ पर बड़े साइंटिस्ट भी भगा दिए गए, बड़े डॉक्टर भी भगा दिए गए। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत कौन करते हैं? भारतीय नागरिक। जनसंख्या बढ़ गई। मैं एक मिनट बता रहा हूँ। इन्होंने इनकी जो प्रथम मुख्य बिंदु था, इन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनके पूरे फैमिली के लोगों ने देश में राज किया और उसमें भी बेरोजगारी की क्या स्थिति थी। लेकिन मैम देखिए, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि फलने लोग चोर थे, मैं भी चोरी करूँगा, ये कहाँ तक सही है? आपको 2014 की लोगों ने, 2014 में भारत की जनता ने आपको इसलिए जनमत दिया कि कांग्रेस सरकार गलत किया था, आप सही करिए देश को। लेकिन आप सही करने के बजाय आप उनकी पुरानी गलतियां को गिना रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? पहला बिंदु। बदलाव किया था। हाँ, आपको इसलिए ना चुना था लोगों ने, आपको चोरी तो गिनाने था। आप कुछ भी बोलोगे, आपके तो आप 1970 पर ले जाओगे, 72 पर ले जाओगे, ये कहानी नहीं चलेगी। आपको लोगों ने जो मैंडेट दिया वो देश को डेवलपमेंट करने के लिए दिया है, देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए दिया, उसकी फालतू के लिए तो दिया नहीं। 2 पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इन्होंने कहा उद्योगपति मैं आज बताता हूँ, इस देश में जितनी बड़ी उद्योगपतियाँ हैं उनको संरक्षण कौन सरकार दे रही है? आप बताओ मेरे को, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, चाहे जो, उसको यदि संरक्षण कोई सरकार दे रही है तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2014 से जो कंटिन्यू सरकार बैठे हुए हैं वो उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। अब ये दोनों को गलती क्या है कि हम सरकार में बैठे हुए हैं, आगे सवाल तो सरकार से किया जाएगा ना। हम राहुल गांधी की फैमिली से क्यों सवाल करेंगे भाई? हमने आपको वोट दिया, आपको प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचाया और आप सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी पर उठा के ले जा रहे हो। अरे बात क्यों होती है? आपने क्या किया ये बताइए। हमने 2014 में मोदी को बदलाव के लिए लेकर के आए थे कि कांग्रेस के घोटाले थे, भ्रष्टाचार था, लोग परेशान थे, मोदी सरकार आई। अब मोदी सरकार जब आई, पहले हमें डर लगता था, हमारे परिवार वाले फोन करते थे टाइम से घर आ जाना। क्यों? क्योंकि भारत में हर राज्य में बम फटते थे। क्या गुवाहाटी, क्या दिल्ली, क्या बनारस, क्या लखनऊ, क्या पंजाब, कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां बम नहीं फटते थे। आज एक बार बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कौन सा जादू घुमाया कि हर राज्य से बम विस्फोट खत्म हो गए? पहली बात। अभी सर लेट मी फिनिश, शिक्षा पे बात करें, ठीक है जी। उसके बाद हमारे देश के अंदर 25 शताब्दी थी, 26वीं शताब्दी किसी ने देखी नहीं होगी, देखी होगी तो मुझे बताना। आज वंदे भारत, नमो भारत दौड़ रही है। आज से पहले एक्सप्रेस वे कितनी थी? हरिद्वार तो ऐसी जगह जहाँ भाई साहब भी होंगे, कोई भी हो, दुख और सुख में जाता है। 8-8, 9-9 घंटे लगते थे बस में जाते थे, तबीयतें खराब हो जाती थी। आज एक्सप्रेस वे बन गए, 4 लाइन, 8 लाइन, 12 लाइन, 14 लाइन के, मात्र 2.5 घंटे में आप हरिद्वार
गुरुवार हो, दिल्ली शाम को घर वापसी हो, पहले जाते थे तो होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ ये बचा। आज से पहले सरबजीत अगर हमारे देश का कोई जवान या कोई किसान गलती से सरहद टाप जाता था तो उसकी लाश आती थी। आज गर्व से अभिनंदन आता है, कतर से 7 सैनिक आते हैं। भारत के अंदर 65 साल एक परिवार की राजनीति करी, प्रधानमंत्री रहे, राम मंदिर का मुद्दा नहीं सोल्व कर पाए। राम मंदिर का मुद्दा सोल्व भारत में नहीं होता, दुबई में राम मंदिर बना करके दिखाते हैं और उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाता है। इस पे भी बात करिए। उसके बाद आप एक चीज और सुनिए, उसके बाद क्या था, पहले जो योजनाएं आती थी, ये लास्ट है मेरा, फिर ये अपना जवाब दें। इससे पहले क्या होता था, योजनाएं आती थी, वक्फ बोर्ड आता था एक अलग समुदाय के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ आता था एक अलग समुदाय के लिए, पहले संसाधनों पहला हकों का एक अलग समुदाय के लिए, मदरसे खोले जाएंगे एक अलग समुदाय के लिए, मौलानाओं को सैलरी मिलेगी एक अलग समुदाय के लिए, ऐसी तमाम चीजें एक अलग समुदाय के लिए। लेकिन आ जाता है जहां झुग्गी वहां पक्का मकान, सबका साथ सबका विकास, आयुष्मान योजना सबका साथ सबका विकास, नल से जल की योजना सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबका साथ सबका विकास। मतलब आज हिंदू मुस्लिम दोनों को विकास मिल रहा है, पहले एक अलग समुदाय को मिलता था। फर्क सिर्फ इतना है कांग्रेस की राजनीति में और भाजपा की राजनीति में। सबका साथ सबका विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि क्या बदलाव है? एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ कि इन्होंने भाई साहब ने जो भी बात बताया, सुरक्षा को लेकर कहा, चलिए वो चलिए वो धन्यवाद है कि मोदी जी, लेकिन हमारे देश मानते हैं कि उन्होंने काम किया इन चीजों पे? नहीं मानते हैं ना आप? मैं ये बात मानता हूँ कि सुरक्षा जो है वो मजबूत हुई है, इसको मैं मानता हूँ, जो सत्य उसको मानता हूँ। लेकिन हमारा देश के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ एजुकेशन है। पहले बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार लोकसभा की बजट में एजुकेशन बजट को घटाया गया। आपने देखा होगा भारत में कई सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब देखा एजुकेशन पर कोई काम हुआ, बताओ मेरे को, स्वास्थ्य पर काम हुआ, रोजगार पर काम हुआ। ये 3 मसला जो है देश के लिए जो बेसिक ज़रूरत है, चीज़ बेसिक नीड्स है, लेकिन इस पर कोई हल नहीं हुआ। मेरे को बता दीजिए। और इसका मैं उदाहरण बता सुनिए, और मोदी ने इतना ही सही काम किया। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ हाल ही में हुआ, अच्छा बताइए कि एक चौंकाने वाला नतीजा देश में आया कि नहीं आया? आपको देखने को मिला कि नहीं मिला? उत्तर प्रदेश जो मोदी उत्तर प्रदेश की विकास को उछाल कर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का जो काम किया, 2000 यूपी का हल क्या हुआ? आपने देखा वहाँ की जनता ने क्या जवाब दिया, क्या जनादेश दिया लोगों ने। जिस राम मंदिर का भी भाई ने जिक्र किया, राम मंदिर का बहुत 1000 करोड़ में बनाकर एक बहुत बड़ा मसला उठाया देश की लोकसभा को लेकर। राम मंदिर अयोध्या क्या हुए, हारे कि नहीं हारे? आप इसको देखिए कि हमारा जिस राज्य से मैं आता हूँ, जिस राज्य से आता हूँ, एक छोटा सा राज्य है झारखंड, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने 1 महीना हुए हैं। आप बताइए कि वहाँ की जनता ने क्या मैंडेट दिया? आपने देखा होगा हाल कि कैसे 0 पर आउट हो गए भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतनी ही बेहतर कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चुनाव हो रहा है, परिवर्तन हो रही है। और मैं आपको लास्ट आखिरी बात बोल के धन्यवाद देता हूं कि भारत की जनता को मैं आखिरी बार धन्यवाद दे रहा हूं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ, देश की जनता को विशेष धन्यवाद है कि देश को डूबने से बचाया और 400 पार मोदी की नारा को रोकने का काम देश की जनता ने किया। नहीं तो क्यों लगता है कि देश और गर्त में चला जाता? क्या ऐसा क्यों जा रहा? देश में गर्त जा रहा है, देश में निजीकरण की मामला हुई। आपने देखा, अरे मैंने बात की, निजीकरण हुआ, पूरी सारी चीज़ें को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। इससे हमारे जैसे युवा को दिक्कत होना पड़ा। हर चीज़ देखिए कि एजुकेशन घटाया, स्वास्थ्य घटाया। कैसे प्राइवेटाइजेशन से क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अरे भाई ठीक है, प्राइवेट में फायदा हो जाता है युवाओं को, रोजगार का कोई इंक्रीमेंट हुआ क्या? रोजगार इंक्रीज हुआ क्या? आपने नहीं हुआ ऐसा आपका नहीं ना? नहीं, प्राइवेट जो निजीकरण किया गया उसका मकसद क्या था कि रोजगार में मुनाफा मिलेगा, रोजगार बढ़ावा होगा। लेकिन क्या हुआ क्या? हमारे दिन पर हमको लगता है कि 40 साल में पहली बार देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हुई है, इतनी महंगाई हुई है। कांग्रेस सरकार में हमने देखा है कि सभी यही भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में बैठते थे और महंगाई जो है उसको क्या लगता था, डायन लगता था। देखे कि नहीं देखे? लेकिन आज उसको महबूबा लगना शुरू हो गया। तो ये बातें कभी लोग फैसले लिए वो आम जनता के लिए नहीं लिए। इस बात बताइए, आज से पहले हमारे बुजुर्ग जो थे ना, हम देखते थे हमारी कॉलोनियों में आसपास ISG STD की शॉप्स होती थी, PCO की शॉप्स होती थी। आज कितने लोगों के पास है? आज से पहले फोन आ जाता था किसी रिश्तेदार का दूर से, तो पड़ोसी के घर गिड़गिड़ाना पड़ता था कि साहब हमारे बुआ जी का फोन आ जाए, चाचा जी का बात कर रहा है। आज हाथ में लैपटॉप चल रहा है मिनी, आपके एंड्रॉइड फोन से। समय का बदलाव है। आप एक बात आइए, एक समय तो ऐसा भी होता था, इनके पिताजी का होगा, हमारे पिताजी का, टाइटन की घड़ी मिल जाती थी तो वो अपने आप को राजा समझता था। सोनाटा की घड़ी, ये नोकिया के फोन। आज टाइटन और सोनाटा किसी को पहने देखा है? सबके हाथ में एप्पल की नहीं होगी तो नॉइज की, नहीं तो कोई स्मार्ट वॉच होगी। आज लिविंग स्टाइल कितना बदल चुका है। आज से पहले आप बताइए, बर्गर कभी खाए थे बचपन में? आज मैकडी का बर्गर आपको चाहिए। आज से पहले पेप्सी पीने के लिए
पेप्सी पीने के लिए कितनी सेविंग करते थे, पिताजी से खर्ची मांगते थे, 50 पैसा 1 रुपया मिलता था, जोड़ते थे, हफ्ते की खर्ची तब पीते थे। आज आप आराम से पी रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। आज से पहले सोचिए कि आपका जीवन स्तर कैसा था और आज कैसा है। अगर आपको लगता है महंगाई है, आप उसी जीवन स्तर पर जाइए, आप साइकिल खरीदिए, आप एक्टिवा पे मत घूमिए, आप गाड़ी पे मत घूमिए, आप वही सादा घर का खाना खाइए, टिंडा तोड़ी घिया, सेहत भी अच्छी रहेगी। अब आपको खाना है बटर चिकन और मटर पनीर है, साथ में पीने है आपको मोजिटो, साथ में आपको देखा देखी रंग बदलना है कि भाई उसके पास गाड़ी है, मेरे पास स्कूटी तो हो, वो कोट पैंट में है, मैं स्वेट शर्ट में तो आ जाऊं, वो घड़ी पहन रहा है, मैं कड़ा तो गोल्ड का पहन लूं। तो सारी चीजें आपको सब चाहिए तो पैसा लगता है, ऐसे नहीं आपको मिल जाएगा। सांस लेने के लिए भी मैडम, सांस लेने के लिए भी पेड़ की जरूरत होती है, उसके बिना सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो आप तो जीवन व्यापन की बात कर रहे हैं। स्पष्ट कर दिया। भैया कह रहे थे कि अगर ये भैया अभी दिल्ली आते ना, इनकी जेब में अगर 1000 की गड्डी हो तो भैया अभी छीना झपटी में इनका हाल बुरा हाल हो जाए। समझ रहे हो? ये जो पेटीएम और ये जो गूगल पे यूज कर रहे हो ना, सुनिए, ये जो पेटीएम और ये गूगल पे यूज कर रहे हो, इन भैया को समझाओ, तुम बचे हुए हो, तुम्हारे बच्चे बचे हुए हैं, तुम्हारे 1000 रुपए के चक्कर में चाकू मार दिया करते थे, तुम्हें मोदी जी ने बचाया है। पहले अपनी इसकी सुरक्षा सबसे पहले देखो। इनकी बातों को मैं इनका बात का जवाब दे रहा हूँ। एगो नामकरण यदि किसी ने किया इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाया। सुनिए, इन्होंने डिजिटल के एक बहुत बड़ा टॉपिक बनाया दोनों भाई ने, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ टॉपिक उठाने के लिए कि डिजिटल। बताइए आप, एटीएम की शुरुआत कब हुई थी? आप लोगों को पता होगा कब हुआ एटीएम की शुरुआत? एटीएम की शुरुआत कांग्रेस सरकार नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस की सरकार में हुई थी कि कब हुई थी? एटीएम भी डिजिटल का एक पार्ट है। एक मिनट, आधार कार्ड कांग्रेस की सरकार में लाने के बाद ही विपक्ष के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था, लेकिन ये सरकार आने के बाद उसको चालू किया गया। जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी को इन्होंने अपनाया, आप लोग देखे होंगे। कांग्रेस सरकार में विपक्ष रह के इन लोगों सभी चीज़ों का विरोध किया करते थे। आज यदि इनका क्या काम है कि बहुत सारा स्टेशनों का नाम बदल देना, जगह का नाम बदलना, नामाकरण बदलने से नहीं होगा दादा। 1947 के बाद इस देश में जब सुई नहीं बना करता था ना, तो इस देश को डील करने वाला लोग कांग्रेस के लोग, वहाँ के लोग। 1947 में हम आजाद हुए थे, 1949 में चाइना आजाद हुआ था, 19 से आजाद हुए थे, ये भी बता ना मैडम। क्या पढ़ाया जाता है इतिहास में? हम अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। आप एक बात बताइए, क्या जब 47 में देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों को लठ लेके भगा के मार रहे थे? अरे मुस्लिम लीग से आजादी मिली थी, मुसलमानों से आजादी मिली थी, देश के बीच में लाइन गाड़ी गई थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान को अलग किया था, मुसलमान और हिंदुओं को अलग करने पे आजादी मिली थी। 1946 के अंदर 2 सितंबर 1946 को माउंटबेटन के नेतृत्व में हमारे नेहरू जी ने शपथ ली बतौर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, बतौर प्रधानमंत्री। अगर अंग्रेजों को भगाया गया था तब बोलो हम आजाद हुए 47 को। यहाँ से मुसलमानों को निकाला गया क्योंकि उन्होंने वोट किया हमें पाकिस्तान चाहिए। सर का ऐसा दावा है कि जो कुछ भी आपकी जो नीतियां गवर्नमेंट ने अपनाई है, बीजेपी ने, वो सारी कांग्रेस शुरुआत करके स्टार्ट करी थी, और कांग्रेस की देन है सब कुछ। अच्छा, क्यों नहीं कर पाई? अगर वो जीएसटी का भाजपा उस समय विपक्ष में थी, विरोध कर रही थी, तो अब में इतनी ताकत नहीं थी कि वो देश के लिए सही थी तो हम करेंगे लागू। विपक्ष तो करती है। आज क्या कांग्रेस नहीं विरोध कर रही बीजेपी की नीतियों का? अग्निवीर का विरोध कर रही है। आज कितने अग्निवीर भर्ती होगा जाकर के देखो। पहलवानों के लिए विरोध कर रही थी, देश में पहलवान बेटी परेशान है, जाकर के देखिए विधायक बन गई पहलवान बेटी है, लड़के भी आ गई। उसी सरकार को कोस रही थी, उसी सरकार से सर्वोच्च बेस्ट एंड बेस्ट उसने कौन सा लिया? कोच, डॉक्टर, सारी सुविधाएं बेस्ट एंड बेस्ट मोदी सरकार से ली। लड़के भी आई, विनेश फोगाट, आज वो विधायक बन करके बैठी है। आज वो जनता लापता के पोस्टर लगा रही है। आज वो क्या कर रही है आप बताइए? आप जनता को गुमराह करते हैं। अग्निवीर का परेशान, किसान परेशान, पहलवान महिला परेशान, बुजुर्ग परेशान, युवा परेशान, सब परेशान। हरियाणा के अंदर जनता ने क्यों नहीं जिताया? चरण सिंह चुडनी जो किसानों का इतने बड़े नेता थे, जमानत जब्त हो गई। अगर किसान परेशान है तो कम से कम किसानी नेता को तो बोल तो रहे धीरे धीरे बीजेपी को कम वोट दे रही है जनता। लोकसभा में आपने देखा हरा रहे। 9 सीट से 7 सीटों से हराया है। किसको? 7 सीटों से हराया है। यूपी उपचुनाव। अरे यार, अखिलेश यादव जी को 7 सीटों से हराया है, तो ये क्या बहुत बड़ी बात है मैडम? 7 और 2 का फर्क। मैडम लोकसभा की बात करें, 400 से ऐसे क्या रीजन फंस गए कि आप 400
बार बोल रहे थे नहीं आता। हमारे देश में SC ST और दलित ये एक वोट बैंक है जो हिंदुओं में सबसे ज्यादा ताकत में गिना जाता है। अब जब आप उनको बोलोगे लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, बाबा साहब खतरे में, सब कुछ खतरे में, 8500 टका देंगे, बाद में कराले पे महिला पहुंचती है, मेरे 8500 से लट पड़ता है फटाफट। ये पूछिए उसके बाद 7 सीटों पे आप क्यों नहीं जीते? क्योंकि जनता को समझ आ गया ना संविधान खतरे में, ना बाबा साहब खतरे में, ना देश की महिला खतरे में, ना पुरुष खतरे में सिर्फ कांग्रेस परिवार है और ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। क्योंकि आप बताइए आज यूपी के अंदर जनता तो वही है जो वोट डालती थी, 7 सीटों में कैसे बदल गई जनता? क्योंकि उन्हें जब लठ पड़े ना पीछे और वो महिला जो मटक के जा रही थी 8500 रुपए के लिए और कमर लचक के आ रही थी लठ खा करके, उसे एहसास हो गया कि भैया ऐसो को देंगे। तो सांसद चुना था हमने अयोध्या के अंदर सपा का, पावन नगरी में, क्योंकि भाई साहब उधर ना लगता है EVM हैक नहीं हुई, खुश हो रहे थे। ठीक है जी, 12 साल की दलित बच्ची से उसके पार्षद ने, उसके मंडल अध्यक्ष ने बलात्कार किया दलित की बच्ची से। डूब के मर जाना चाहिए कि राम जन्मभूमि जो जनता ने तुम्हें स्वीकार किया, मोदी को नहीं स्वीकार किया, उसके बाद तुम्हारा नेता आता है उसका मंडल अध्यक्ष 12 साल की पूजनीय कंजक भवानी कही जाने वाली बिटिया के साथ बलात्कार करता है और ऐसे लोगों का आप साथ देते हैं। वापस एक बार मुद्दे पे